आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन है कि सर्पी घर्षण, जिसे हम गतिक घर्षण भी कहते हैं, ये सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है या बराबर होता है? यह हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध होता है, कौन सा कम होता है, कौन सा ज्यादा होता है। तो पहले तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि देखिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है, इसका मान कम होता है। अब देखिए ये कम क्यों होता है, इसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि स्थैतिक घर्षण जो होता है वो स्वतः समायोजित बल होता है। देखिए ये गुटका है, ये एक गुटका है जिसका द्रव्यमान m है और ये पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ है। ये पृथ्वी पर रखा हुआ है और इसका द्रव्यमान m है। तो जब हम कोई बाह्य बल इस गुटके पर आरोपित करेंगे, चाहे हम इसे धक्का दें या इसे खींचें, हमने इस पर एक बाह्य बल लगाया है जिसका मान है F। तो इस स्थिति में इस पर एक स्थैतिक घर्षण बल काम करेगा जिसे हम Fs बोलेंगे और ये आरोपित बल की विपरीत दिशा में होगा, यानी इसकी जो दिशा होगी वो ये होगी, इसके पीछे की ओर होगी Fs। अभी इस बाह्य बल के कारण इस गुटके ने गति करना प्रारंभ नहीं किया है, गति करना शुरू नहीं किया है, यानी इस पर बल तो लगा है परंतु इस गुटके की जो गति है वो शून्य है। अच्छा, अगर प्रारंभ में बल F का मान शून्य हो तो लगने वाला घर्षण बल का मान भी शून्य होगा, यानी अगर कोई बल ना लगाया जाए तो इस स्थिति में गुटके पर कोई घर्षण बल नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बल का मान बढ़ाते हैं। तो बल का मान बढ़ाने पर इस घर्षण बल का मान भी बढ़ता जाएगा। इस बल का मान बढ़ाने पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसका ये जो घर्षण बल है इसका मान बहुत अधिक हो जाएगा, जिसे हम सीमांत घर्षण बोलते हैं। और ये जो सीमांत घर्षण है इसे हम FL से लिखते हैं और ये होता है Fs मैक्स, यानी स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। हमने माना कि यहां पर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया है। ये जो बाह्य बल है आरोपित, इसका मान है 5 न्यूटन और पीछे की ओर जो स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है वो हमने माना कि 7 न्यूटन है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो स्थैतिक घर्षण है ये स्वतः समायोजित होता है। तो स्वतः समायोजित होने के कारण ये अपने मान को कम कर लेगा और इस 5 न्यूटन के बराबर ले आएगा, यानी इसका मान अपने आप एडजस्ट होके ये 5 न्यूटन पे अपने आप को कम कर लेगा। अच्छा, अब जब हम इस गुटके में बल का मान और बढ़ाते हैं और हमने माना कि इस गुटके में गति उत्पन्न हो जाती है, तो गुटके में जब गति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो होगा गतिक घर्षण, जिसे हम सर्पी घर्षण बोलते हैं। हमने माना कि ये बल का मान हमने बढ़ा दिया, हमने 10 न्यूटन कर दिया और 10 न्यूटन के कारण इसमें गति उत्पन्न हो गई और गति उत्पन्न होने के कारण इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो त्वरण जब इसमें उत्पन्न होगा, यानी इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी, तो इस स्थिति में जो इस पर घर्षण बल काम करेगा वो होगा गतिक घर्षण, जिसे हम Fk से लिखते हैं। और इस गतिक घर्षण का जो मान होता है वो नियत होता है, समय के साथ बदलता नहीं है। यहां हमने देखा था कि इसने अपने मान को बदल लिया था, यानी ये जो घर्षण बल होता है स्थैतिक घर्षण, ये परिवर्ती स्वभाव का होता है, लेकिन ये जो गतिक घर्षण होता है ये स्वभाव में नियत होता है। तो नियत होने के कारण इसका मान
स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो हमारा आंसर यही है, हमारा उत्तर यही है कि सर्पी घर्षण यानी गतिक घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।